हनी, अरे आज की डेट में लंच मिल जाएगा मुझे या नहीं? हाँ आई। एक काम करना, उस लंच को ना खुद ही खा लेना, जा रहा हूं मैं। रुकिए, ये लीजिए। लंच देने में इतना टाइम लगता है? ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो? सॉरी। बेवकूफ कहीं की, जा रहा हूं मैं। अच्छा सुनिए, वो आपने एग्जॉस्ट फैन के लिए बोला था, ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और अभी कितनी प्रॉब्लम चल रही है पता है ना तुम्हें? मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है अभी। लेकिन आपने ही तो बोला था मुझसे कि आप ला दोगे। अरे मैंने कहा होगा जब मेरा मूड ठीक होगा। अब मेरा मूड ठीक नहीं है तो कोई चीज नहीं आएगी घर में। और वैसे भी अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो क्या खाना नहीं बनेगा? क्या तुम खाना नहीं बना पाओगी? एक बात बताओ मुझे, कहीं ये खाना ना बनाने के बहाने तो नहीं है तुम्हारे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं रही। वो किचन में खाना बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, और आप जानती हैं कि मुझे एलर्जी है, मुझे सांस नहीं आती। बस इतना ही साथ बोल रही हूँ, इतना कर दीजिए। समझ गया मैं। तुम जैसी लड़कियों को ना काम ना करने के बस बहाने चाहिए होते हैं। अरे मैं भी तो एडजस्ट करता हूं, तुम एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? और तुम्हें पता है ना, मेरे पास एक बाइक है, मेरा मन नहीं करता क्या गाड़ी लेने का? लेकिन मैं क्या करता हूं, पैसे बचाता हूं, फिजूल की खर्ची नहीं करना जानता मैं। लेकिन तुम्हें तो बस ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। पति कैसे कमाता है कैसे नहीं कमाता उसकी नहीं पड़ी तुम्हें। और रही बात एग्जॉस्ट फैन की, तो तुम उसके बिना भी खाना बना सकती हो। अरे मेरी मां नहीं बनाती थी क्या? तुम ना एक काम करो, मेरे साथ ऑफिस चलो और काम करना स्टार्ट कर दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति कैसे पैसे कमाता है। सुनो मेरी बात, आज के बाद ना ये फालतू की खर्ची के बारे में बात मत करना मेरे से, समझी तुम? बेवकूफ कहीं की, जा रहा हूं मैं। हेलो। तुम्हें कितनी बार बोला है जब मैं ऑफिस में होता हूं कॉल मत किया करो? वो मैंने आपसे कहा था ना दवाई लाने के लिए। अरे कौन सी बीमारी हो गई तुम्हें? क्या हो गया अब? आपने तो देखा ही है कि मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है, और गर्ल्स प्रॉब्लम है, आप प्लीज समझिए ना। यार तुम्हें जो भी कुछ हुआ है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं अभी ऑफिस में हूँ? यही सब काम करता रहूं क्या? अभी की अभी दवाई चाहिए तुम्हें? थोड़ा वेट नहीं कर सकती? ऑलरेडी सेकंड डे है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे कल ला कर दे दोगे। आप प्लीज़ ले आना। फोन रखो यार, मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज़ समझिए ना, घर पर इतना ज़्यादा काम है और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं मार्केट कैसे जाऊंगी? मार्केट बहुत दूर है। हेलो। हनी मैं घर आ गया, पानी ले आओ। अरे हनी, और कितना टाइम लगेगा पानी लाने में? पानी ले जाओ, नहीं पीना मुझे पानी। क्यों? अभी तो आपने मुझसे बोला कि आपको प्यास लगी है। अरे तो स्टील के ग्लास में पानी लाओगी क्या? इतनी भी अकल नहीं है? पति थक हार के घर पे आया है, उसको स्टील के ग्लास में पानी दे रही हो? कांच के गिलास रखे हैं ना रसोई में, कांच के गिलास में क्यों नहीं दे रही? एक गवारों की तरह स्टील के गिलास में ले आई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और आप तो जानती हैं कि हमारे घर में स्टील के बर्तन में ही पानी पिया जाता है। ये फालतू में ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे। अगर घर के काम नहीं हो सकते ना तो एक काम कर, अपने मायका चली जा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तेरे को इस घर में काम करने से। चली जा वहां पे, वहीं पे काम करियो। तुषार, ये क्या तरीका है बेटा बात करने का? वो बहू है घर की, और तू कैसे बात करता है उससे? ऐसे तो कोई अपने घर के काम वालों से बात नहीं करता है। बहुत दिन हो गए मुझे देखते देखते। मैं कब से सुन रही हूं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। तुम करती क्या हो इस घर के लिए? क्या चाहता है? क्या करे वो और ऐसा? अरे इस पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तू सिर्फ कमाता है, उसके बाद इस घर के खर्चे कैसे चलाने हैं, इस घर के लोगों को कैसे सुखी रखना है, उनकी जरूरतें कैसे पूरी करनी है, वो सब कुछ ये करती है। और तू इतनी इतनी सी बात पर उसे सुनाना शुरू कर देता है। तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अरे अगर वो तेरी कमियां निकालने पे आ जाए ना बेटा, तो मैं तेरी मां हूं, लेकिन सच कह रही हूं कि तेरे पास एक जवाब नहीं होगा। तू कमा के लाता है, लेकिन उसके बाद कभी पूछता है तू कि मैं इतने पैसे लाता हूं और तुम इतने बड़े घर को, इतने सारे लोगों को कैसे चलाती हो, कैसे मैनेज करती हो इस सारे घर को? अगर वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए सोचती है तो हम सब लोगों का क्या? हम कैसे सुखी हैं? हम इस घर में ना
बहुत खुश है बेटा, चाहे मैं हूं, चाहे बच्चे हैं, चाहे तू ही क्यों ना हो। अरे वो हर चीज का ध्यान रखती है, टाइम पर खाना, टाइम पर पानी, टाइम पर चाय, दूध, दवाइयां, हर चीज, बच्चों की फीस। मुझे पता है कैसे होता है ये सब, क्योंकि ये अपनी कोई भी जरूरत जरूरी नहीं समझती। ये सेक्रीफाइस करती है हमारे घर के लिए। और तू इतने से पानी के गिलास के लिए तूने इतनी बड़ी बात बोल दी इसको। क्या हम स्टील के गिलास में पानी नहीं पी सकते? माँ, बात सिर्फ स्टील के ग्लास की नहीं है। बात यह है कि ये इस घर के लिए ना सही बहू नहीं है। अरे कुछ भी काम नहीं करती है, हर छोटी छोटी चीज में इसको दिक्कत होने लग जाती है। और हर चीज ना इसको अपडेटेड चाहिए, हर चीज इसको न्यू चाहिए। अभी बोल रही है कि एग्जॉस्ट फैन लगा के दो। अब क्या एग्जॉस्ट फैन के बिना ये खाना नहीं बना सकती? माँ मुझे एक बात बताओ, आप भी तो सेक्रीफाइस करते हो ना इस घर के लिए। जब हम छोटे थे आप पापा के लिए सेक्रीफाइस करते थे, मेरे लिए सेक्रीफाइस करते थे, हर चीज में एडजस्ट करते थे। लेकिन ये औरत तो किसी भी चीज में सेक्रीफाइस करती ही नहीं है, ना किसी चीज में एडजस्ट करती है। हर बार कोई ना कोई बहाने बनाती रहती है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। पता नहीं ये क्या चाहती है। हमारे घर के लिए ना माँ ये सही बहू नहीं है। मैं तो कहता हूं मुझे इस लड़की से ना शादी ही नहीं करनी थी। मुझे अगर पता होता ना ये ऐसी है, मैं कभी शादी नहीं करता इससे। और माँ पता नहीं आपने भी इस लड़की में क्या देख लिया जो इसको इस घर में ले आई। अच्छा, तुझे लगता है ये अपने घर के लिए कुछ नहीं करती, हमारे लिए, तेरे लिए कुछ नहीं करती। तू देखना चाहता है कि क्या करती है? इसके सेक्रीफाइसेस देखने हैं ना तुझे? रुक, मैं दिखाती हूं। ये देख, ये है इसके सेक्रीफाइसेस। अरे ये सूट इसका फट गया है, सिलती है और बार बार पहन लेती है। कितनी बार कहा मैंने इसे कि बेटा अपने लिए भी कुछ नए कपड़े ले ले, क्यों ये फटे पुराने कपड़े पहनती है? तो इसने क्या कहा पता है? माँ मुझे कहाँ जाना है? अरे घर में तो रहती हूँ, किचन में काम करती हूँ, घर में काम करती हूँ, घर में रहकर मैं क्या नए सूट खरीदूंगी? वो बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके लिए कपड़े जरूरी हैं, उनके लिए जूते जरूरी हैं। उसे सिर्फ तेरा ध्यान रहता है बेटा। बाजार जाती है तो तेरे लिए कपड़े, तेरे लिए जूते, तेरा बैग, तेरा टिफिन, तुझे जो भी जरूरत होती है ना वो सब सामान याद रखती है दिमाग में और वो लेकर आती है। कभी मेरे लिए साड़ी ले आती है, कभी मेरे लिए चप्पल ले आती है। मेरा क्या है, मैं तो घर में ही रहती हूँ माँ, मुझे कौन देख रहा है? ये सेक्रीफाइस करती है ये। अपनी पसंद का खाना नहीं बनाती है, जो तुझे पसंद है वो बनाती है, जो मुझे पसंद है वो बनाती है। क्या हम काम वाली नहीं रख सकते? बेटा इतने मरे गिरे नहीं है हम, लेकिन फिर भी इसने कहा कि माँ मैं घर में तो रहती हूँ, सारे घर के काम मैं कर सकती हूँ और आप आराम करो, मुझे एक पानी का गिलास नहीं उठाने देती। और तुझे पता होता है घर में कब सब्जी आनी है, कब राशन आना है, कब दूध आना है? नहीं, क्योंकि इसे तेरी चिंता रहती है कि वो काम में बहुत परेशान रहते हैं। घर के कामों का बोझ मैं उनके सर पर नहीं डालूंगी। खुद भाग दौड़ करती है, घर के सारे काम संभालती है, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, घर का राशन पानी, सब्जी, दूध। क्या चाहता है और तू इससे? अरे आजकल की लड़कियां अपने फैशन के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करती हैं, चाहे उसके लिए फिर उन्हें परिवार की खुशियों को ही दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। उन्हें पतियों से भी कोई मतलब नहीं है। अगर वो अच्छे से खर्चा नहीं दे पाएंगे ना उनको, तो कह देती हैं कि जा रही हूं मैं अपने मायके। और शादी के इतने टाइम बाद भी पता, आज तक कभी इसने तुझसे कोई डिमांड की अपने लिए, खुद के लिए, इस घर के लिए कहती है अगर कुछ कहती है तो? कभी तुझसे पैसे नहीं मांगती, कभी नहीं कहती है कि मैं खुश नहीं हूं। और तू इतना कुछ सुना देता है, कभी जवाब दिया तुझे पलट के? कभी नहीं बोलती, हमेशा कहती है कि हाँ आप सही कह रहे। कितनी बार मैंने इसे समझाया कि अरे अगर वो कुछ गलत बोलता है तो उसे बोला कर कि वो सही नहीं है, पर कहती है नहीं माँ, शायद मुझसे ही कुछ गलती होती होगी तभी वो मुझे बोलते हैं। और क्या सेक्रीफाइस चाहता है तू? बस माँ, आपने जो बोला मैं समझ चुका हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हनी, मुझे पता नहीं मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, किस मुंह से माफी मांगू। मैं माफी का हकदार भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, तुम्हें हर दिन सुनाता हूं, हर छोटी छोटी बात पे तुम्हारी गलतियां निकालता हूं। कभी मैंने देखा ही नहीं तुम्हें कि तुम कितना सेक्रीफाइस करती हो इस घर के लिए। हमेशा मुझे यही लगता रहा कि तुम कुछ भी नहीं करती हो, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझती। लेकिन माँ ने अब जो बताया मैं सब समझ चुका हूं। तुमने कभी भी मेरे काम को लेकर मुझे जज नहीं किया, लेकिन मैंने हर चीज में तुम्हें जज किया, हर चीज में तुम्हें रोक टोक करी। माँ मुझे पता है हनी मुझे माफ नहीं करेगी। हाँ प्लीज हनी को बोलो ना कि मुझे बस एक बार मौका दे, एक बार माफ कर दे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद कभी इससे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। और
कभी इसके अंदर नुक्से निकालूंगा। आप प्लीज इसे बोलिए ना, मुझे माफ कर दे। अरे चिंता मत कर तू, ये मेरी बहू है, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं इसे। आज भी तेरे कहने का उसने बुरा नहीं माना होगा। दिल पर नहीं लेती है किसी बात को, और कहीं नहीं जाएगी तुझे छोड़कर, यही रहेगी हमारे पास, क्योंकि इसके लिए तो ना हम ही इसकी पूरी दुनिया है। मैं ठीक कह रही हूं ना बेटा? लेकिन तुझे भी आज वादा करना होगा कि आज के बाद तू इसके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं। जैसे ये तेरा ध्यान रखती है ना, हमारे पूरे घर का ध्यान रखती है, तुझे भी इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तेरी जिम्मेदारी है कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, और तेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, तूने इसकी बातों का बुरा नहीं माना होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ मन में बात आई हो तो इसे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ, मुझे इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। ये मेरे पति हैं, और शायद कहीं ना कहीं मैं ही कोई गलती करती हूँ जिस वजह से ये मुझे डांटते हैं। आप लोग मुझसे कुछ भी बोलें, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप लोग मेरे हैं और ये घर भी मेरा ही है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठिए, और आप ऑफिस से आए थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ जी बैठिए आप।